टाइप नंबर 8 है। देखो इसमें अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था, डिस्टेंस फार्मूला देखा था, सेक्शन फार्मूला देखा, ट्राई सेक्शन देखा, ठीक है, उसमें रेशियो निकालना भी सीखा, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है हमें, थोड़ा सा डिफरेंस है, लगेगा इसमें भी सेक्शन फार्मूला ही, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा था, मिड पॉइंट भी देखा था, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज होने वाला है, कौन सा, मिड पॉइंट। लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बना करके उसमें आपको लॉजिक लगा करके चीजें सॉल्व करनी है। कैसे, देखो ये मीन, मीडियन, सबसे पहले मीडियन और एल्टीट्यूड बुलाऊं मैंने, तो मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है इसको ध्यान से समझ लो। देखो मीडियन का मतलब होता है जो कोई एक ट्रायंगल है, मीन मीडियन किसमें होगा, ट्रायंगल में, ठीक है। तो ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल का किसी एक वर्टेक्स से, ये ए है, ये बी और ये सी है, तो इससे अगर हम कोई भी एक क्या कर, फिर कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसके ऊपर, बेस के ऊपर, क्या करते हैं यहाँ पर, किसी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से बेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या करती है, इसको दोनों को इक्वली डिवाइड करती है, क्या करती है, इक्वली डिवाइड करती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन। कब, जब ये लाइन इसके क्या करेगी, इक्वली डिवाइड करेगी, ठीक है। तो मीडियन में क्या होता है, यहाँ पर इक्वली डिवाइड करता है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। लेकिन दूसरा नंबर 2 क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब कोई ट्रायंगल में चीजें यहां से जब हम ड्रॉ करते हैं लाइन, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनता है तो क्या है, वो इक्वली डिवाइड नहीं करता। समझ में आ गया डिफरेंस। अगर वो इक्वली डिवाइड करता है तो वो मीडियन है, अगर इक्वली डिवाइड नहीं करता, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ये जब हम सिमिलरिटीज पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है ना। पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए की वैल्यू दी है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, सी के, आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। क्या बोला है यहाँ पर इसने, यहाँ पर क्या बोला है, वर्टाइसेस का मतलब होता है ये वाले सारे इसके वर्टेक्स कहलाते हैं। एक हो तो वर्टेक्स बोलते हैं, एक से ज्यादा हो तो वर्टाइसेस बोलते हैं। यहाँ पर हर एक वर्ड्स को समझना है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला, ट्रायंगल, ये डायग्राम आपको खुद से बनाना है, ठीक है। क्या बोला उसने, 3 कोऑर्डिनेट दिए, मतलब 3 वर्टेक्स दिए तो ट्रायंगल हो गया, उसके अपने नाम लिख दिए ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला उसने, ट्रायंगल बनाना था हमें, क्या, एबीसी, हमने ट्रायंगल बना दिया एबीसी। इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन, क्या निकालना है हमको, मीडियन की लेंथ निकालनी, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाने के बाद उसका एक मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कर दिया हमने, ए से मीडियन कहां पर, एक बीसी बेस पर एक लाइन ड्रॉ किया जो कहां पर, एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां पर मैंने इसको ये बता दिया कि दोनों ये क्या कर रहा है, इक्वल है, ठीक है। ये डैश से रिप्रेजेंट क्या हो गया कि दोनों इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये मीडियन है, ये क्या है, और मीडियन मैंने बताया क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। समझ में आ गई बात। चलो अब देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ से ए और एम की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। क्या निकालना है हमको, ए से एम की, तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 7 और 4, और एम के हमें पहले क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, तभी हम उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हमें एम के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लॉजिक आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब m के कोऑर्डिनेट निकालने, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर m के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये है मिड पॉइंट, अगर ये दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है तो ये क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा। समझ में आई बात। मिड पॉइंट होगा मतलब इसका रेशियो क्या क्या रहेगा, 1:1 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, मिड पॉइंट लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट m x y ये निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर x का फॉर्मूला क्या होगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। क्या होगा, x और y m के कोऑर्डिनेट में x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, ये x2 x1 पहले बाद में लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। यहाँ पर देखो x1 और y1 कितना है, -5 प्लस -3। माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलो इसके बाद अपॉन 2, y1 कितना है यहाँ पर 5 प्लस 8,
ये 8 है भाई, है ना। चलो अपॉन 2, यहाँ कितना आ जाएगा, ये है -5 -3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 13 अपॉन 2। ये कितना आ जाएगा आपका -8 और ये 13 अपॉन 2। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 और 13/2। तो देखो यहाँ पर m के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए, -4 और 13/2। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर, अब इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी तो क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ गई बात। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ am इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यूज रख देंगे। देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर याद रखना है कि इसके लिए x1 और x2 क्या होगा, इसके लिए ये x1 होगा, y1, x2 और y2। ठीक है। अब यहाँ पर x2 कितना है, -4 माइनस x1 कितना है यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 13/2 माइनस y1 कितना है -4 का स्क्वायर। ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे, तो -4 ये कितना हो जाएगा -11 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 13/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +4 का स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे। देखो यहाँ पर 11 -11 का एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी किसी भी नंबर के माइनस का स्क्वायर होता है तो इसका साइन बदल जाता है और आंसर में क्या आएगा प्लस। समझ में आई बात, किसी भी नंबर का। तो यहाँ पर क्या आएगा -11 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 121 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, इसको अलग से यहाँ पर सॉल्व करके डायरेक्टली रख सकते हैं। तो यहाँ अलग से सॉल्व कैसे करेंगे, 13/2 + 4/1 ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर आ जाएगा इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, जितने बार डिवाइड होगा तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा प्लस 4 × 1 से करेंगे 2 को तो 2 टाइम, तो आ जाएगा 13 + 8/2 मतलब 21/2। क्लियर है। इसको यहाँ से सॉल्व करके हम डायरेक्टली रख दे रहे हैं। ये क्या आ जाएगा 21/2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 121 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 क्या होता है 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ये 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441। ठीक है। अपॉन 1 कर लोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और 4 का एलसीएम 4 121 × 4 क्योंकि 1 से 4 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है। प्लस 441 × 1 4 से 4 एक टाइम जाएगा इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 अपॉन पूरा टोटल 4 रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा +441। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब प्लस कर देंगे हम 4 1 5 8 और 8 कितना आ जाएगा आपका 4 12 फिर 1 आ जाएगा 5 और 4 9 अपॉन 4। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या आ गई हमारे पास, ठीक है ना 4 1 5 8 12 1 आ गया 4 4 8 4 9। क्लियर है। कितना आ रहा है इसमें, उसमें भी दिया है क्या। तो यहाँ पर देखो am की वैल्यू कितनी आ गई, अब आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो, जैसे 4 है डिवाइड में 4 का 2 बाहर आ जाएगा। अब 925 है तो उसको ब्रेक करके या तो फिर आप डिवीजन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो है ना क्या है 925 तो इसको हम लिख सकते हैं 25 × 37। ठीक है। और अपॉन में क्या था यहाँ पर 4 है, अपॉन में 4 है तो इसके अपॉन में 4। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 25 का 5 बाहर आ जाएगा और ये 4 का 2 और अंडर रूट में क्या रहेगा 37। तो आप इसमें लिख सकते हो 5/2 अंडर रूट 37।
अब इस क्वेश्चन से सीखने क्या मिला कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है। अब इसमें एक चीज और ध्यान दो, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कोई 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए, 4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसमें ये पूछने आ सकता है कि भाई ये रोम्बस है या नहीं है, स्क्वायर है या नहीं है, रेक्टेंगल है कि नहीं, बताओ। तो उसमें क्या करोगे आप, 4 साइड्स के पूरे चारों की डिस्टेंस निकाल लेना है। अगर 2 साइड्स की डिस्टेंस इक्वल आई, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे ये एक रेक्टेंगल है, यानी उसने 4 वर्टेक्स दे दिया एबीसी के, अगर ये रेक्टेंगल है कि नहीं बताना है। अब रेक्टेंगल कब होगा या स्क्वायर कब होगा, जब उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे और उसकी ऑल साइड्स इक्वल होगी, तो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी सी डी डी ए, और साथ में ए सी और बी डी भी निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात, तब वो प्रूफ होता है कि भाई हाँ ये स्क्वायर है या नहीं है। तो उसको ऐसा ही नहीं कि स्क्वायर है कि नहीं है आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये 9 से रिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पेपर में आपके क्वेश्चन 10 से ही पूछा जाएगा, क्योंकि उसका कुछ पार्ट 9th में भी है। तो समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैंने? आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 6 चीजें निकालनी पड़ेगी, 6, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी और बी डी। इसमें क्या डायगोनल्स इसके बराबर आने चाहिए, यानी उनकी वैल्यू किससे निकालोगे आप, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। यहाँ सेक्शन नहीं लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। ऐसी रोम्बस के लिए भी आ सकता है, ऐसी पैरेललोग्राम के लिए आ सकता है, ऐसी रेक्टेंगल के लिए आ सकता है। समझ में ये बात क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप नंबर 9 है, इसमें क्या है, यहाँ पर पैरेललोग्राम लिखा है, इसमें रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, चाहे ट्रायंगल, ट्रायंगल का तो अपन ने देख लिया है ना। तो यहाँ पर देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और डी, सी गायब है, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, सी डी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, आर द 3 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो एबीसीडी जो है पैरेललोग्राम, उसके 3 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। फाइंड क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टाइसेस सी, चौथे सी के हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल का टिल्ट फॉर्म ही होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया। आप इधर से ऐसा बना लो, इधर से ऐसा, कोई भी नामकरण क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ए बी सी डी हमने बना लिया, सबके कोऑर्डिनेट लिख दिए। सी के कोऑर्डिनेट निकालना था, जिसमें हमने क्या लिख दिया, एक्स और वाई लिख दिया। समझ में आई बात? हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर देते हैं, सी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हमने, एक्स और वाई। एक चीज यहाँ याद रखना है कि पैरेललोग्राम शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं 11 जीएम नहीं है, ये 2 लाइंस और जीएम है ना। तो पैरेललोग्राम जो है उसको पूरा ही लिख दे रहा हूँ भैया, पैरेललोग्राम में देखो यहाँ पर क्या, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है, क्या डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक लॉजिक ये है, क्योंकि देखो यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट दिए, सी के नहीं दिए, ए और बी के दिए, तो ये इनका रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर इसकी डिस्टेंस दी होती तो हम सी का निकाल लेते हैं, पर हमारे पास डिस्टेंस भी नहीं है। अगर हमारे पास मान लो इसकी डिस्टेंस यहाँ से सी से डी की दिया होता या बी से सी की दिया होता, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एक बार में निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। लेकिन हमारे पास डिस्टेंस भी नहीं दी, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, चौथा आपको निकालना है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पर हमने मान लिया क्या कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसके दोनों के डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो मैंने बताया इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लगेगा, यहाँ पर मिड पॉइंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, मिड पॉइंट। तो अब यहाँ पर मिड पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। समझ में है? ये BD का मिड पॉइंट जो होगा वही क्या होगा, AC का भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या मिड पॉइंट को इक्विवेलेंट लेकर के सॉल्व करेंगे। अब मिड पॉइंट ऑफ BD में देखो यहाँ पर क्या होगा, BD का मिड पॉइंट ये O मान लिया है हमने, तो BD में क्या होगा, जब हम BD को लगाएंगे तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2, इसमें लगाएंगे तो ये x1, y1 और x2 और y2। क्लियर है? चलो
अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे बीडी में। बीडी में क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं बीडी की। बी में देखो x1 8 है और x2 कितना है 6। 8 प्लस 6 अपॉन 2, y1 और y2 कितना है 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x1 इसमें कितना है 14, x2 कितना है x अपॉन 2, y2 किसमें y1 कितना है माइनस 2 प्लस y2 कितना है y अपॉन 2। अब यहाँ a कितना आ जाएगा 14 अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 0 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस x अपॉन 2 और ये माइनस 2y प्लस 2। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या आ जाएगा 14/2 मतलब इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 7। ठीक है, ले लो भैया। चलो ये है 7 और इसकी वैल्यू आ गई 0 और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 14/x/2 और ये माइनस 2 प्लस y अपॉन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कर लेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे या इक्विवेलेंट। क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। देखो इसका क्या किसका किसके साथ, ये वाले का कंपेयर इसके साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंपेयर क्या होगा 7 0, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ और यहाँ है 14 प्लस x बाय 2 माइनस 2 अपॉन y बाय 2। अब कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 14/x, 14 प्लस x बाय 2 आ गया। 7 इज इक्वल टू इसका क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर कर लेंगे और इस 0 का इसके साथ, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2y बाय 2। ये 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 प्लस x, तो x निकालना है हमें तो क्या होगा 14 माइनस 14 मतलब x की वैल्यू 0। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गए, x का 0 और y का 2। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट? जितने टाइप के क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, इसके स्क्रीन पे लगा देंगे। पीवाई के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिसको कोई डाउट हो कमेंट करके बताएं।